पहचान है कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो बोलते हैं कि आदिवासी समाज के लोग हिंदू हैं। कि जो बीजेपी के जितने सांसद हैं जो केंद्र में जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन सरना कोड के नाम से उनके मुंह में दही जम जाता है। अगर हमारे अधिकार को तुम छीनोगे, अगर हमारी पहचान को तुम मिटाने का काम करोगे, तो हम भगवान बिरसा मुंडा के जैसे तीर धनुष अपने हाथों में उठा लेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर के जैसे विद्वान की तरह संविधान को मानने वाले लोग लोकतांत्रिक लड़ाई को लड़ेंगे। और जय सरना, जय जय सरना, जय सरना, किसी से ना डरना, सरना के लिए जीना और सरना के लिए मरना, सरना के लिए जीना और सरना के लिए मरना। देखिए, ये बहुत विषम परिस्थिति के दौर से आदिवासी समाज पूरे भारतवर्ष में गुजर रहा है। और कल के दिन में रांची शहर में आप लोगों ने देखा कि विभिन्न मौजों से, विभिन्न शरणा स्थलों से हमारे आदिवासी के साथ झारखंडी भाई बहन अपने पारंपरिक वेशभूषा में, ढोल मांदर की थाप में, खद्दी के गीतों पे नाचते हुए रांची के सड़कों पर निकले। और आपको विश्वास नहीं होगा, लाखों लोग सड़कों पर निकले। ये लाखों लोग को निकलने का जो परंपरा शुरुआत हुई, ये शुरुआत किसने की? ये बाबा कार्तिक उरांव जैसे लोगों की देन है और पद्मश्री रामदयाल मुंडा जैसे लोगों की देन है। उन्होंने ये परंपरा की शुरुआत 1967-68 में रांची में की। और उनकी सोच क्या थी कि हमारे आदिवासी भाई बहन जो इस प्रदेश में रहते हैं, उनकी एकता हो, उनकी एक पहचान हो, उनका एक बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी हो। और इसीलिए उन्होंने सिरम टोली और हाथमा के बीच में जो दूरी थी उसको पाटने का काम किया। और चंद लोग जो है शोभा यात्रा के रूप में 1967-68 में शामिल हुए। लेकिन आज लाखों लोग सड़कों पर निकलते हैं। और इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि बाबा कार्तिक को नमन आज के दिन में हम लोग को करना चाहिए। और इसीलिए हम बोलेंगे, बाबा कार्तिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा कार्तिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, श्री रामदयाल मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लेकिन आप इस चीज को सोचिए कि बाबा कार्तिक विदेश में नौकरी करते थे, सोशल साइंटिस्ट के अलावा एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। आदिवासी समाज में एक ऐसे विद्वान थे जो विदेश में नौकरी करने के साथ साथ समाज के बारे में सोचते थे। और इसीलिए नौकरी छोड़कर वो रांची में आए। और इसलिए आए क्योंकि उन्होंने देखा कि आदिवासियों की हालत अच्छी नहीं है, उनको ना अच्छा शिक्षा है, ना रोजगार है, ना अच्छी जीवन शैली है, ना उनकी परंपरा का पहचान है। और इसीलिए उन्होंने मुहिम छेड़ा कि आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से एक पहचान देनी है, एक उनको एक मान्यता देनी है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि पूरे भारतवर्ष में आदिवासियों के साथ एक छलावा हो रहा है। आजादी के पहले जब अंग्रेज इस देश में गुलाम हम लोग को 200 साल तक बनाकर रखे, उस समय भी आदिवासियों को अलग पहचान थी, मान्यता थी, एक धार्मिक कोड था। और 1771-72 में जब सेंसस की शुरुआत लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन के समय में हुआ, उस समय आदिवासियों के एक धर्म कॉलम मिला, कोड मिला। लेकिन आप समझिए कि जब भारत आजाद हुआ और जब भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के पश्चात आदिवासियों की धार्मिक अस्तित्व की जो लड़ाई थी और आदमी की जो आइडेंटिटी थी आदिवासियों की, वो खतरे में पड़ गई। वो किस प्रकार हुआ? 1951 में जब पहली सेंसस हुई, जब आदिवासी को एक धर्म कोड मिलना चाहिए था, साजिश के तहत उसको हटा दिया गया। आज भी पूरे भारतवर्ष में आदिवासी समाज अपने धार्मिक कोड की लड़ाई को लड़ रही है और आज तक उसको मान्यता नहीं मिला है। आज आरएसएस के लोग आज क्या बोलते हैं, मोहन भागवत के लोग क्या बोलते हैं, और यहाँ के जो हमारे अगुआ है, बहुत सारे आदिवासी अगुआ जो हमारे ही समाज से आते हैं, लेकिन राजनीति करते करते वो इस चीज को भूल गए कि हमारी एक मान्यता है, एक पहचान है। और मोहन भागवत मध्य प्रदेश में जाकर बोलता है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी को हिंदू में जनगणना कराया जाएगा, जबकि 40 से 45 लाख लोगों ने केवल झारखंड में लिख के दिया कि हम सरना कोड को मानने वाले लोग हैं और हमको एक पहचान मिलनी चाहिए। आज बहुत सारे हमारे धर्म अगुआ हुए, बहुत सारे लोग शहीद हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन आज
आज तक हम लोग को धार्मिक मान्यता नहीं मिली। आज मैं बोलना चाहता हूं कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो बोलते हैं कि आदिवासी समाज के लोग हिंदू हैं। आपके जो बाबूलाल मरांडी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं। क्या आप हिंदू हैं? क्या आप हिंदू हैं? पूछना चाहते हैं, जोर से आवाज दीजिए, क्या आप हिंदू हैं? क्या आदिवासी हिंदू हैं? क्या आदिवासी हिंदू हैं? तो आज हमारे लोग हमारे घर में रहकर हमारे भाई बहन हम लोग के साथ छलना का काम कर रहे हैं। और इस चीज को आप समझिए कि आज अगर धार्मिक अस्तित्व की लड़ाई में को हार गए हम लोग, वो शख्स हैं कि आप याद करिए क्या हुआ था 20 सितंबर पिछले साल जो है पूरे झारखंड में एक मानव श्रृंखला बनी थी। और वो मानव श्रृंखला किस लिए बनी थी? कि झारखंड में सरना को एक धार्मिक पहचान मिले, अस्तित्व मिले। और उस दिन मुझे बहुत फक्र होता है कि 15 से 20 लाख लोग पूरे झारखंड में निकले, मानव श्रृंखला बनाए और हम लोगों ने वर्तमान की सरकार को बाध्य कर दिया। और पूरे भारतवर्ष में झारखंड सरकार पहला ऐसा सरकार है जिसने विशेष सत्र बुलाकर सरना कोड, आदिवासी कोड को मान्यता देने का काम किया और केंद्र तक भेजने का काम किया। इसके लिए आप अपने आप के लिए ताली बजाइए। ये सबके सहयोग से हुआ है। लेकिन हम ये चीज बता देना चाहते हैं, सुन लो महान भागवत, सुन लो आरएसएस मनोवादी लोग, आदिवासी की एक धार्मिक पहचान है। और हमें न हिंदू से गुरेज है, न मुस्लिम से गुरेज है, न ईसाई से गुरेज है, न जैन से है, न बौद्ध से है। लेकिन हमारा हक अगर तुम छीनोगे, अगर हमारे अधिकार को तुम छीनोगे, अगर हमारी पहचान को तुम मिटाने का काम करोगे, तो हम भगवान बिरसा मुंडा के जैसे तीर धनुष अपने हाथों में उठा लेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर के जैसे विद्वान की तरह संविधान को मानने वाले लोग लोकतांत्रिक लड़ाई को लड़ेंगे। और हम बता देना चाहते हैं, आज इस मंच से हम मुहिम को एक छेड़ना चाहते हैं कि जो बीजेपी के जितने सांसद हैं, जो केंद्र में जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं लेकिन सरना कोड के नाम से उनके मुंह में दही जम जाता है, उन नेताओं को हम आगाह कर देना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन जैसे लोगों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो मुखिया बनने लायक भी नहीं रहेंगे। आप सहमत है या नहीं सहमत है? वो मुखिया भी नहीं बन पाएंगे, पंचायत के प्रतिनिधि भी नहीं बन पाएंगे। आदिवासी समाज में वो ताकत है। खैर, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। आज अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और माइनॉरिटी और जो जितने भी लोग हैं अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों को हनन करने का काम किया जा रहा है। आज आप देख लीजिए, भाषा का अधिकार, हम इस बात को बोलते हैं कि झारखंड किस लिए बना? झारखंड बनने के लिए हमारे लोगों ने शहादत दी, लेकिन ना तो कुड़ुक को मान्यता मिल रहा है, ना तो आपके हो को, संथाली को, खो को और खड़िया को, किसी भाषा को मान्यता उस तरह से नहीं मिल रहा। हम मांग करना चाहते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 350A में ये बात है कि प्राथमिक स्तर पर सभी स्कूलों में 1 से लेकर 5वीं तक अनुसूचित जाति जनजाति भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज हम लोग को लागू करवाना होगा। ये झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए बना है। लेकिन मैं बहुत इस बात को आज कुंठित महसूस करता हूँ कि भले ही हम नाच लेते हैं, भले ही हम गा लेते हैं, लेकिन हमारी परंपरा जो है, हमारी जो संस्कृति है, ये बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। लेकिन इसको आज कहीं ना कहीं किसी तरीके से विशुद्ध करने का काम किया जा रहा है, उसको दबाने और कुचलने का काम किया जा रहा है। और इसको हमको समझना होगा, और इसलिए समझना होगा कि ये हमारी पहचान है, ये हमारा अस्तित्व है, और ये सरना और ये धार्मिक कोड भी हमारी पहचान है। और जो धर्म कोड की बात करेगा वही झारखंड और भारत में राज करेगा, और जो सरना और आदिवासी कोड की बात नहीं करेगा उसको हम लोग नाबूद कर देंगे इस पूरे भारतवर्ष में। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सरुल, खत्ती, बहा ये प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार, प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है। और ये हमें सिखाता है कि उसी दिन जो है सृष्टि का निर्माण हुआ, उसी दिन जो है सूर्य और पृथ्वी का जो संगम है वो हुआ और पूरे पृथ्वी का सृजन हुआ। और आज के दिन में हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो फल फूल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, ये जो नाला है, ये पर्वत है, ये जो सारे चीजें हैं जो प्रकृति ने हम लोग को दिया, यही हम लोग की जो है धरोहर है। और इस धरोहर को जिस तरीके से माइनिंग कर करके
जरा कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि झारखंड इसलिए नहीं बना था। आज हम बोलते हैं कि हम आदिवासी जल जंगल जमीन के मालिक हैं। आज हम आदिवासी और नेता इस बात को बोलते हैं कि आदिवासी जल जंगल जमीन के मालिक है, लेकिन इस बात को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तव में आदिवासी जल जंगल जमीन के मालिक हैं? नहीं है। ये केवल एक कथन हो गया है और केवल कथन ही हो गया। आप रांची के सड़कों पर जाएंगे, जो कूली का काम करता है, जो मजदूरी करता है, जो रेजा का काम करता है, जो जूठन बर्तन धोने का काम करता है, जो नगर निगम में कूड़े को उठाने का काम करता है, वो आदिवासी मूलवासी समाज के लोग हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि आदिवासी राजा था और हम उसको राजा बनाकर रहेंगे और अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को अंत करना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छी अच्छी बातों को आपके समक्ष में रखेंगे। और मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, जय सरना, जय सेना, सरना, जय सेना, किसी से न डरना, किसी से ना डरना, सरना के लिए जीना और सरना के लिए मरना। जय